सीटीवीएस विभागाध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया का कहना है कि भ्रष्टाचार एवं अराजकता के संदर्भ में मैं आपको कार्डियोथोरेसिक विभाग में चल रही दलाली एवं कमीशनखोरी तथा आम मरीजों को ऑपरेशन समय पर ना हो पाना आदि समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले हमारे परिचित एक मरीज का कार्डियोथोरेसिक विभाग में ऑपरेशन लंबे समय से टाला जा रहा था। इनका ऑपरेशन डॉक्टर राजेश्वर यादव द्वारा 20 मार्च को सुनिश्चित हुआ था, लेकिन डॉक्टर राजेश्वर के ओटी छिन जाने के कारण यह ऑपरेशन 20 मार्च को भी नहीं हो पाया। जब हमने इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की तो पता चला कि सीटीवीएस ऑपरेशन थिएटर का संपूर्ण नियंत्रण विभाग के प्रमुख डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया के हाथ में है। डॉक्टर लखोटिया एक निरंकुश और स्वार्थी शासक के रूप में सीटीवीएस के ऑपरेशन थिएटर के कार्यक्रम को अपनी इच्छानुसार संचालित करते हैं। उनका ध्यान जरूरतमंद, गरीब और लाचार मरीजों की आवश्यकताओं की ओर नहीं है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर लखोटिया की मानसिकता स्वेच्छाचारी और अनियंत्रित है। जब प्रबंधन की बागडोर इस तरह से स्वच्छंद हो तो नियंत्रण का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यहाँ अंधेर नगरी चौपर राजा की कहावत पूरी तरह से सत्य प्रतीत होती है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो पूरी प्रबंधन प्रणाली गलत हाथों में है। डॉक्टर लखोटिया जो केवल अपने व अपने चेलों के हितों का ध्यान रखते हैं, ओटी कार्यक्रम का वितरण केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। उनके संरक्षण में सीटीवीएस विभाग भ्रष्टाचार के विशेष केंद्र बन चुका है। अगर स्थिति संवैधानिक तरीके से यथाशीघ्र नहीं सुलझ पाएगी तो हम इस मुद्दे को विधानसभा और लोकसभा में उठवाएंगे तथा एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र नेता आशुतोष सिंह यूसु के नेतृत्व में आईएमएस के डायरेक्टर एसएन शंखवार जी का घेराव किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से आशुतोष सिंह, ईसु, शिवांश, कृतिका यादव, सत्यम, हिमांशु, रजत, हर्ष, अजीत, विनय, सुनील, आर्यन आदि छात्र उपस्थित रहे। वाराणसी से पुनीत यादव की रिपोर्ट। इसमें इस प्रकार का सवाल मिल रहा है कि आप राष्ट्रपति से मेरी शिकायत कर दीजिए, मैं आपका इलाज नहीं करूँगा। ये वाला ले लीजिए। काम कैसे चलता है बेनम्रता पूर्वक। आने वाले समय में इनको जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। हम लोग के बड़े भाई आशुतोष सिंह ईसु जी, जिनके संरक्षण में, जिनके सिखाए हुए मार्ग पे कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको आगे ले जाना है तो कहीं ना कहीं सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो राजनीति हो या शिक्षा हो या शिक्षाविद हो, किसी न किसी को ककारा सिखाना पड़ता है। आज आप किसी भी नर्सरी में पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं तो सीखे ही होंगे। तो हमने जब शुरू में 2016-17 के दौर में जब हम लोग इस ऊपर कैसे लागू कर सकता है विभागाध्यक्ष सर, आप चेक करवा लेंगे। सुधार हुआ और बाकी भी सर आप चेक करवा लेंगे। अभी कल भी उनकी ओटी में वो जाते तक नहीं, ऑपरेशन नहीं करते हैं और अपने चेले चपाटियों से ऑपरेशन करते हैं, धनुगाई करते हैं। जो डॉक्टर ऑपरेशन करना चाहते हैं उनको ऑपरेशन करने नहीं दिया जा रहा और समय पे जब ऑपरेशन नहीं होगा, मरीज की जान चली जाएगी तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, इन बिंदुओं भी हम लोग जांच कर रहे हैं। ये चीज़ों को हम यही कहेंगे कि सर ये है उसको और कल उनका वो ऑपरेशन हो जाए। आरएसी में एक मीटिंग था, उसी में आप लोगों को आने को पता चला तो जी उनको भी बुला करके मीटिंग खत्म को बुला करके सॉल्व करें। जी आप भ्रष्ट, तानाशाह और गरीबों मजदूरों के ऊपर अन्याय करने वाले डायरेक्टर साहब का अन्याय इतना बढ़ गया है गरीबों के ऊपर कि ना ओपीडी सुचारू रूप से चल रही है, ना ही ऑपरेशन ठीक से चल पा रहा है। केवल भ्रष्टाचारी और तमाम दलाली और इन सब चीज़ों को मिला करके हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज जिस परिवेश से यहाँ आते हैं, हमारा परिवेश हमें ही अपनी पीढ़ी को लड़ना भी है, अपनी पीढ़ी में, और आगे वाली पीढ़ी के लिए बचा के भी रखना है। जिस तरह से ये लोग दलाली का अड्डा बना दिए हैं सर सुंदरलाल अस्पताल को, महामना ने क्या ऐसी कल्पना की थी कि आने वाले समय में जिस विश्वविद्यालय को हम बना रहे हैं या जिस विद्यालय को हम अपने खून से सींच के खड़ा कर रहे हैं, वहाँ ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी जो विश्वविद्यालय के छात्र, कर्मचारी, गांव प्रवेश से आए हुए मजदूर, किसान, नौजवान सबका
शोषण करेंगे। इस शोषण से ये जनता सर आज इसी जी द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या आप इस पर सर एक्शन लेंगे? जो इन्होंने ज्ञापन दिया है वहाँ की समस्याएं तो हैं ही, और पूर्व में भी हम लोगों को ज्ञात था और बहुत चीज़ों में सुधार हुआ है, लेकिन जो इन्होंने बिंदु उठाए उन बिंदुओं पे भी विभागाध्यक्ष और टीम के साथ चर्चा करके उनमें सुधार किया जाएगा। एनेस्थीसिया के डॉक्टर साहब से जो HOD हैं डॉक्टर AP सिंह सर, उनसे भी वार्ता की है और OT बढ़ाने के लिए भी उनसे अनुरोध किया है। चूँकि रेजिडेंट डॉक्टर्स की संख्या भी कम है, वो जल्दी 1-2 हफ्ते में बढ़ने जा रही है, तो OT की संख्या बढ़ जाएगी। और जो OT उनके यहाँ हैं उन सभी OT को संचालित करने के लिए पूर्व में भी कहा गया, अभी भी उनको कह कर संचालित कराएंगे। देखिए मरीज अस्पताल मरीजों के लिए है, अगर मरीज नहीं होते तो अस्पताल भी नहीं होता, और अस्पताल नहीं होता तो हम डॉक्टर कोई नहीं होता यहाँ पर। तो मरीज हमारी प्राथमिकता है, तो हमें उनकी सेवा के लिए जो भी अच्छे से अच्छा करना होगा वो अवश्य करेंगे। तो इसमें कोई भी कदम पीछे नहीं रहेगा, हम श्योर करते हैं। भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लग रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। जैसे पहले आरोप लगना, लेकिन उसको सुनिश्चित करके तभी दंडित किया जाता है, तो वो सारी प्रक्रिया चल रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर दंड मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ।